इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। भाभी दर्द से कराह उठी। आह, आह, अब और मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। पूरी रात हमने एंजॉय किया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम उज्जवल है। मैं अभी 26 साल का हूँ। मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है और जॉब ढूंढ रहा हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। बॉडी एक सामान्य लड़के की जैसी है। यह घटना करीबन 2 साल पहले की है। तब मैं 24 साल का था। उस वक्त मैं पुणे महाराष्ट्र में नौकरी के लिए आया था। पुणे में पहचान होने के कारण मुझे जल्दी ही रूम मिल गया। ये रूम एक बिल्डिंग में था। उसी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर रानू भाभी रहती थी। मैं थर्ड फ्लोर यानी आखिरी फ्लोर पर रहता था। रानू भाभी की उम्र करीब 28 साल की रही होगी। भाभी दिखने में ऐसी थी मानो वे कोई स्वर्ग की अप्सरा हों। उनका गोरा बदन, तीखे नैन नक्श, ऊपर से भाभी का नेचर भी काफ़ी फ्रैंक था। उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उनका 2 साल का एक लड़का भी था, मगर भाभी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उनकी कोई औलाद होगी। मेरी इच्छा उनसे मिलकर बात करने की थी, लेकिन मुंबई के उपनगर जैसे हो चुके पुणे शहर में कोई किसी से फालतू बात करना पसंद नहीं करता है। मैं भी भाभी से बातचीत करने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर उनसे बात करने का कोई मौका मिल ही नहीं रहा था। एक दिन मेरे कुछ कपड़े ऊपर से उनकी गैलरी में गिर गए। मैं अपने कपड़े लेने के लिए उनके घर गया। तब मैंने पहली बार उन्हें देखा था। मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो बस उन्हें देखता ही रह गया। उस वक्त भाभी नहा कर निकली थी और वो गीले बालों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे यूं अपलक घूरते हुए देखा तो चुटकी बजाते हुए मुझसे पूछा, ओ हेलो, क्या काम है? कौन हो तुम? मैं हिचकिचाते हुए बोला, मैम, मैं ऊपर वाले माले पर रहता हूँ। वो मेरे कुछ कपड़े आपकी गैलरी में गिर गए हैं। मैं वही लेने आया हूँ। रानू भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम ऊपर वाली फ्लोर पर रहते हो? मैंने हामी भरी तो बोली, ठीक है, यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैं वहीं उनका इंतज़ार करने लगा। वो थोड़ी ही देर में आ गई और मुझे कपड़े देते हुए बोली, तुम शायद यहाँ नए आए हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उज्जवल है और मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। भाभी, ठीक है। मैंने हिम्मत की और उनसे बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है और आप क्या करती हो? भाभी बोली, मेरे नाम से तुमको क्या लेना देना है? बस भाभी कहकर काम चला लेना। मैं उनकी इस बिंदास बात से एक बार को झेप गया और ओके कहते हुए बोला, वो तो मैंने यूं ही आपसे औपचारिक बातचीत के चलते पूछा था। आपको भाभी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम। भाभी हंसने लगी और बोली, अरे वो तो मैं यूं ही मजाक कर रही थी। मेरा नाम रानू है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मगर तुम मैम नहीं, मुझे भाभी बुला सकती हो। आओ बैठो। मुझे भाभी जरा बातचीत के मूड में दिखी, मगर मुझे कुछ काम था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ भाभी, बाद में मिलते हैं। अभी मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने रूम में चला आया, लेकिन मेरी आंखों के सामने से उनकी तस्वीर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैं सुबह अपनी गैलरी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। तब मैंने देखा वो अपनी गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया।
जिसकी वजह से थोड़ी कॉफ़ी नीचे गिर गई और उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे देखकर वो थोड़ी सकपका गई। उनको भी शायद इस बात का एहसास हो गया था। भाभी जल्दी से अंदर चली गई। कुछ दिन बाद मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। वो हमारे ही बिल्डिंग में रहता था। उससे मुझे मालूम हुआ कि रानू भाभी के पति ज़्यादातर घर में नहीं रहते हैं। फिर अगले ही दिन भाभी और मेरी मुलाकात बिल्डिंग की छत पर हो गई। वो अपने सूखे हुए पापड़ लेने के लिए आई थी। भाभी अपने पापड़ लेकर जाने लगी, तभी उनका पैर साड़ी में अटक गया और वो गिर गईं। मैंने उनको उठाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। बमुश्किल मैंने उनको संभाला। दर्द की वजह से शायद उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली थी। मैं उनको इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। मैं जैसे तैसे उनको उनके घर तक ले गया, मगर उनके घर में आते ही मुझे भाभी को बेड पर लिटाना पड़ा। उनको बिस्तर पर लिटाने के बाद मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, भाभी आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? उन्होंने कहा कि मेरे पैर में और कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैंने उनके पैर के पंजे की उंगलियों को ऊपर नीचे करके देखा तो वो दर्द से कराह उठी। आह आह, अब और मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी मेरी तरफ देखने लगी और बोली, ऐसे करके देखने से क्या होता है? मैंने कहा, इससे मैं चेक कर रहा था कि कोई फ्रैक्चर आदि तो नहीं है। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, आपको दर्द हो रहा है तो शायद ऐसी स्थिति हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि फ्रैक्चर नहीं है। इतना कहकर मैं उनकी तरफ देखने लगा तो भाभी बोली, मगर मुझे बेहद दर्द हो रहा है, उसका क्या करूं डॉक्टर साहब? मेरी हंसी छूट गई और मैंने कहा, भाभी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस यूं ही चेक कर रहा था। भाभी के चेहरे पर हल्की सी दर्द मिश्रित मुस्कान आ गई। मैंने उनसे पूछा, आपके पास बाम या आयोडेक्स है? भाभी ने कहा, हाँ, बाजू वाले ड्रॉअर में है। मैंने तुरंत एक्शन लिया और भाभी के बताने पर बाजू वाले ड्रॉअर से आयोडेक्स निकाला। फिर बिना उनसे पूछे मैं भाभी को आयोडेक्स लगाने लगा। बाद में मैंने भाभी को उल्टा लेटने के लिए कहा और उनकी कमर पर आयोडेक्स लगाने लगा। उस वक्त भाभी थोड़ी शर्मा रही थीं और उनके शरीर में अजब सी कपकपाहट महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद मैं उधर ही बैठा रहा। मुझे लगा कि मुझे कुछ देर भाभी के पास रहना चाहिए। भाभी का दर्द कम नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, कोई और दिक्कत ना हो जाए, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फिर मैं उनके लिए डॉक्टर को बुला कर लाया। डॉक्टर ने कोई बड़ी दिक्कत को मना करते हुए दवा दे दी और आराम करने को कहा। मैं ही उनके लिए शाम का खाना बनाकर ले गया। मैंने उनसे पूछा भी कि भाभी आपको उठने में कोई दिक्कत हो तो मैं आपके पास ही रह जाऊं? उन्होंने कहा, नहीं, बस एक बार मुझे टॉयलेट तक ले चलो, फिर मुझे रात को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उनको सहारा दिया। भाभी अब तक कुछ सहारा लेकर चलने लगी थी। उन्होंने टॉयलेट में जाकर खुद को हल्का किया। तब तक मैं बाहर खड़ा रहा। इस बीच मैंने उनके कमरे में एक पाइप ढूंढ लिया था। जैसे ही भाभी बाहर निकली, मैंने उनको वो पाइप पकड़ा दिया और कहा कि आप इस पाइप के सहारे चलकर देखिए, हो सकता है कि आपको रात को ज़रूरत पड़े। भाभी पाइप देखकर हंसने लगी और बोली, तुम तो मुझे बुढ़ी बनाने के मूड में हो। मैं हंस दिया। वो हल्के से मुस्कुरा दी और मुझे धन्यवाद कहने लगी।
मैंने भाभी से लेटने के लिए कहा तो भाभी मुझसे बोली, मेरे घर के बाहर का दरवाज़ा लॉक कर जाना, मैं उठ नहीं सकूँगी। एक चाबी मेरे पास है और एक तुम ले जाना। मैंने वैसा ही किया और अपने रूम में चला गया। सुबह मैं जल्दी उठा और चाय बनाकर भाभी के कमरे में चला गया। भाभी जाग चुकी थीं। मैंने उनको चाय पिलाई और उनसे टॉयलेट जाने के लिए पूछा तो भाभी बोली, मैं अब जा सकती हूँ। रात को मैंने पाइप के सहारे एक बार टॉयलेट जाकर देखा था। भाभी ठीक होने लगी थी। इस तरह करीब 2 दिन तक मैंने उनकी सेवा की। लेकिन इस बीच जब भी मैं उनके सामने होता तो मेरा मन बहुत खुश रहता। शायद भाभी भी अब ये बात जान चुकी थी, इसलिए भाभी का व्यवहार अब मेरे प्रति बदल चुका था। भाभी की सेवा करने के बाद वो मुझसे काफ़ी खुल गई थीं और मुझे भी उनके घर में बेरोक टोक जाने की परमिशन मिल गई थी। भैया को भी जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने भी मुझे अपने काफ़ी करीब कर लिया था। शायद उनको भी भाभी के अकेले रहने की स्थिति में मेरे जैसे एक भाई की ज़रूरत थी। मैं और भैया भी काफ़ी देर देर तक बातें करने लगे थे। हालांकि भैया का रहना तो वैसे भी घर पर कम ही होता था, मगर अब तो शायद भैया भी मेरे रहने के चलते भाभी की चिंता कम करने लगे थे। वो अब अपने लंबे लंबे टूर बनाने लगे थे। जब भैया घर पर नहीं रहते तो भाभी मुझसे घर पर खाना खाने को कहने लगी थी। मैं भाभी के बेटे के साथ भी खेलता रहता था, जिससे भाभी को भी उससे रिलैक्स मिल जाता था। मगर मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। भाभी भी समझने लगी थी। तब भी उनका मेरे प्रति व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे इंतज़ार था। उस दिन 31 दिसंबर था। हम सब बिल्डिंग वालों ने मिलकर एक पार्टी प्लान की थी। उसमें भाभी भी आने वाली थी। मैं जब भाभी को पार्टी का टाइमिंग बताने गया तब भाभी बोली, आज की पार्टी में तेरे भैया नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी के पार्टी में जाना है। मैं, ठीक है भाभी, मगर आप तो आने वाली हो ना? भाभी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तो आने वाली हूँ और ख़ासकर तुझे आज नए साल का एक तोहफ़ा भी देने वाली हूँ। मैंने खुश होकर कहा, क्या तोहफ़ा है भाभी? अभी बता दो ना। भाभी, अभी नहीं बता सकती, वो सरप्राइज़ है। मैं, ठीक है भाभी, नहीं बताना है तो मत बताओ। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। रात को करीब 9:30 बजे पार्टी शुरू हुई। भाभी भी आ गई। सच में भाभी की सुंदरता देखते ही बन रही थी। भाभी ने लाल रंग की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। उसी की मैचिंग का फूल आस्तीन का बैकलेस ब्लाउज। ऊपर से भाभी ने हाई हिल की सैंडल पहनी थी। पार्टी में सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। औरतों में भी उनको लेकर जलन साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नाचना गाना शुरू हुआ। सब लोग भाभी के साथ नाचना चाह रहे थे, पर भाभी ने मना कर दिया। जब मैंने भाभी को डांस के लिए पूछा तो भाभी एक पल में ऐसे मान गई जैसे वो मेरे लिए इतना सज धज कर पार्टी में आई थी। उनकी हामी मिलते ही मुझे बड़ी खुशी हुई और हम दोनों नाचने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। भाभी भी यह बात जान चुकी थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है और उन्हें भी यह सब अच्छा लग रहा था, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं बोल रही थी। मैं अब तो बस पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे ही नाचते गाते रात के 12 बज गए। सब ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी और सब ने मिलकर एक साथ केक काटा और खाना भी खाया।
उसके बाद करीब रात को 1 बजे सब घर जाने लगे। मैंने भाभी से अपने तोहफे के बारे में पूछा। भाभी, मेरा तोहफा कहाँ है? भाभी, मेरे साथ मेरे घर पर चल, तेरा तोहफा मैं वहीं देती हूँ। ये कहते हुए भाभी अपने घर की ओर चल दी। मैं भाभी के साथ चल दिया। भाभी मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। उनके घर के अंदर पहुंचते ही मैंने उनसे पूछा, भाभी, भैया कब आएंगे? भाभी, उनका फ़ोन आया था कि वो अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, फिर हम तीनों पार्टी करेंगे। मैं, ठीक है, पर आदि का क्या? उनके बेटे का नाम आदि था। भाभी, वो तो पार्टी के वक्त ही सो गया था। वो बेडरूम में सो रहा है। जब तक तेरे भैया आते हैं तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैं और भाभी ने मिलकर सारी तैयारियाँ कर ली। भैया के आते ही हमने न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की। पूरी रात हमने एंजॉय किया। करीब सुबह 4 बजे मैं अपने घर जाने लगा तो भैया बोले, इतनी रात को कहाँ जाएगा, यहीं सो जा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक अनजान शहर में परिवार मिल गया था। अब मैं भी इस परिवार का सदस्य था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।